डियर स्टूडेंट्स, 64वीं बीपीएससी के मेंस के प्रिपरेशन के लिए हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज भी कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, लेकिन पहले बात कल के वे 2 नए क्वेश्चंस की जो आपको दिए गए थे, क्या आपने इसे कंप्लीट किया? क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि हम इसे कैसे लिखें। अभी तक आप ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे लिखें, तो कैसे होगा? टाइम आपके पास 45 से 60 दिन है। इस बीच में आपके पास बहुत ऐसा लीजर टाइम नहीं है कि आप इस उधेड़-बुन में रहें कि इसे हमें कैसे कंप्लीट करना है। अब आपको इस पर बिल्कुल फुल प्रूफ आगे बढ़ना चाहिए और इसे कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास न मैगजीन है, न बुक्स हैं और न सपोर्ट है। तो इसका उपाय कुछ है, अभी भी इसके कुछ उपाय हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। हम कहेंगे कि अगर आपके पास मैगजीन नहीं है, आपने अब तक नहीं लिया, करंट अफेयर्स के बहुत सारे लोग मैगजीन्स लेते ही नहीं है, एग्जाम के टाइम में आप मैगजीन लेना शुरू करते हैं, तो आपको पीछे के 6 महीने के मैगजीन्स को एक साथ मंगाना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखें पीछे के 6 से 8 महीने के मैगजीन्स, तो कई सारे करंट के टॉपिक्स इनमें उपलब्ध हैं। बल्कि इन मैगजीन से ही कम आप बहुत सारे टॉपिक्स एग्जाम में दिख जाते हैं और आते हैं। तो हमने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पीछे के 6 महीने के प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि या समसामयिकी महासागर या क्रॉनिकल मंगाया और उसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने रेगुलर हर मंथ के लिए इन मैगजीन्स को नहीं मंगाया था। ये संभव है, आप पब्लिकेशन को फ़ोन करके आप पीछे के 6 महीने के इन मैगजीन्स को आप मंगा सकते हैं। हालांकि इन मैगजीन्स को मंगाने में भी 400 से 500 आपके लग जाएंगे। हमारे हिसाब से मई मंथ का मैगजीन मार्केट में आ चुका है, तो अक्टूबर महीने से, अक्टूबर 2018 से पीछे अब तक के मैगजीन्स आपको अगर नहीं मंगाया आपने तो आपको मंगाना चाहिए। इसमें उपकार प्रकाशन है प्रतियोगिता दर्पण का, या क्रॉनिकल या दृष्टि या समसामयिकी महासागर। प्रतियोगिता दर्पण और समसामयिकी महासागर भी बहुत अच्छा है, इसे बहुत सारे लोग नहीं लेते। बैंकिंग या एसएससी की तैयारी करने वाले समसामयिकी महासागर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये नहीं आती, हिंदी में आती है। लेकिन जो हिंदी वाले हैं वो इस मैगजीन को देख सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट इसमें होता है। अरिहंत का समसामयिकी महासागर या प्रतियोगिता दर्पण, पीछे के 6 महीने का द बेस्ट, या दृष्टि 6 महीने का आपको अक्टूबर 2018 से अब तक का अगर आपने नहीं मंगाया है तो आपको मंगाना चाहिए। 500 से 600 आपको लग जाएगा। ये होगा कि इसमें कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि आपको नोट्स आपने मंगाया नहीं, आपने कंसल्ट किया नहीं, उसमें बहुत खर्च भी लगता है, बहुत सारे पैसे उसमें लगते हैं। आप अगर आपने नहीं किया है तो फिर राज्यसभा टीवी और दृष्टि का जो चैनल है ये बहुत फर्टाइल चैनल है। इसमें करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, बल्कि सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप YouTube पे जाते हैं तो दृष्टि का जो चैनल है और राज्यसभा टीवी, सब कुछ इस पर उपलब्ध है। और साथ में कुछ वैसे चैनल्स जो इन्हें देखते हुए आपको नीचे ड्रॉप डाउन में मेन्यू में आपको आ जाते हैं, उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना काम चला सकते हैं। वे लोग जो नए हैं या जिनके पास सपोर्टिंग एलिमेंट्स नहीं है, तो आप पीछे के 6 महीने के मैगजीन्स को मंगाने का प्रयास करें और आप राज्यसभा टीवी और दृष्टि चैनल को देखें। साथ ही और भी कुछ चैनल्स हैं, आपको देखने के दौरान मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करते होंगे, कई बार बहुत ही हैफेजार्डली हम किसी चैनल पे जाते हैं और हमें पसंद आ जाता है कि हाँ इसका कंटेंट हमें समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। लेकिन आप घर में बैठे बैठे अगर ये सोचते रहेंगे कि हम कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो टाइम निकल रहा है। अब इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है, आपको सीधे डायरेक्ट इस पर लगना चाहिए। आज हम लोग फिर से जो 2 नए टॉपिक्स ले रहे हैं, इसमें एक जीएस पेपर 1 करंट अफेयर्स से है और एक जीएस पेपर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आज पेपर 1 जो करंट अफेयर्स से टॉपिक है, वो टॉपिक है G20 समिट से संबंधित। इसमें क्वेश्चन है कि G20 संगठन क्या है, हाल में हुए इसके शिखर सम्मेलन के विभिन्न मुद्दों की पहचान करें, भारत के साथ इसके संबंधों के विभिन्न पक्षों का विस्तार से वर्णन करें। तो ये 3 पार्ट में ये क्वेश्चन हो गया। G20 संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको लिखना होगा। क्योंकि आप अगर देखिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बिम्स्टेक आया था पिछली बार, बिम्स्टेक, और उसमें भी इसी तरह का प्रश्न था। अब इसी पैटर्न पे प्रश्न दिख रहे हैं। तो G20 संगठन के बारे में थोड़ा सा इतिहास, उसके बाद
ये नवंबर दिसंबर में इसका 2018 में समिट लेवल हुआ, 13th समिट ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना में। उसके सारे मुद्दे, बेरोजगारी, आतंकवाद, लिंग समानता, उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा, उसके बाद इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे मुद्दे यहाँ पर डिस्कस हुए। तो इन मुद्दों को आपको डील करना है, समझना है। ये फरवरी महीने के मैगजीन में, सारे मैगजीन में G20 समिट पर डिटेल्स कंटेंट है। समसामयिकी महासागर फरवरी का बहुत अच्छा दिया है G20 समिट। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण में भी दिया हुआ है, दृष्टि में भी दिया हुआ है। एक और आपका मंथन जो है, परीक्षा मंथन, वो मैगजीन भी बहुत अच्छा है। परीक्षा मंथन भी बहुत डिटेल्स में बहुत सारे टॉपिक्स को, बर्निंग टॉपिक्स को देता है। तो परीक्षा मंथन आप ले सकते हैं। इसमें एक साथ पीछे के 6-8 महीने के कंटेंट्स होते हैं, तो परीक्षा मंथन भी अच्छा है। एनीवे, आप G20 पर, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसे आप तैयार करेंगे। 24 घंटे का टाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट। आसियान और G20 दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल जो इवेंट अभी हुए हैं, समिट लेवल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इस तरह के प्रश्न लगातार दिखाई दे रहे थे, इस बार भी आएंगे। उसका दूसरा क्वेश्चन GS पेपर 2 में। GS पेपर 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक मिशन शक्ति से संबंधित है। मिशन शक्ति की काफी चर्चा हुई है, आप भी समझ रहे होंगे। क्वेश्चन इसमें हमारा ये है, DRDO क्या है? हाल में अंतरिक्ष में एक भारतीय सैटेलाइट को मार गिराने से संबंधित इसकी उपलब्धियों की चर्चा करें। इस घटनाक्रम के बाद भारत को मिलने वाले विभिन्न लाभों की पहचान करें। मतलब मिशन शक्ति जो हुआ, उसके विभिन्न पक्षों को आपको लिखना है। क्वेश्चन ये है, आप इसे डिटेल्स में अच्छे से तैयार करें। आप 22 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट का मानकर इस क्वेश्चन को तैयार करें। हमारे हिसाब से 300 से 400 वर्ड्स में ये क्वेश्चंस आंसर से ये होने चाहिए। 300 से 350 वर्ड्स में अगर ये क्वेश्चंस बन जाते हैं तो बहुत अप्रोप्रिएट होंगे। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जल्दी लिखते हैं, बहुत सारे स्लो लिखते हैं, तो वर्ड्स मैटर नहीं करता। कंटेंट सारे आ जाएं और वर्ड जो टाइम लिमिट है उसमें क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएं। तो 2 क्वेश्चंस आपके आज के हो गए, इसे आप कंप्लीट करें। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, और साथ ही 65वीं के लिए जिनके हम लोग टॉपिक्स ले रहे थे, उसके टॉपिक्स भी आएंगे। लेकिन इस बीच एक टेस्ट सीरीज आएगा, इसे भी आप लोग बनाएं। तो यहीं तक आज का ये एपिसोड रहेगा, जो बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ आएगा। आप उसके लिए तैयार रहें। कुछ टेस्ट सीरीज, कुछ टॉपिक्स और हिस्ट्री का एक क्वेश्चन। टेक केयर।